तो ग्रीन एनर्जी का तो रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में ये सेक्टर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अरे कंपनी को इतना टाइम्स लोन कैसे मिलता है? शायद गवर्नमेंट का कृपा हो। ये कंपनी आगे जाके लोन रिपेमेंट कर देता है या फिर बिजनेस मॉडल है और क्या वो अचीव करना चाहता है वो सब जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, बिजनेस स्टडी करेंगे कि बिजनेस कैसे काम करता है अदानी ग्रीन एनर्जी का। अगर अदानी ग्रीन एनर्जी को हम देखें तो उनका जो फोकस है 71% वो पार्टिसिपेट करते हैं सोलर इंडस्ट्री में। अगर देखा जाए तो 16% उनका फोकस है हाइब्रिड में और 13% वो फोकस कर रहे हैं विंड एनर्जी के ऊपर। 2025 का आंकड़ा बता रहा है कि ये कंपनी लगभग 14 मेगावाट का इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर रहा है और इनका फोकस है 2030 के आसपास ये 50 मेगावाट्स का ये प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ग्रीन एनर्जी का तो रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में ये सेक्टर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप देखा है पर जा रहा है, ना केवल अदानी, टाटा पावर, रिलायंस पावर जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं जो कि प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगर इस ग्रीन एनर्जी के फाइनेंशियल के बारे में बात किया जाए तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं रेशियो एनालिसिस को। देखिए, जब भी मैं रेशियो एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है रेशियो एनालिसिस, क्योंकि रेशियो एनालिसिस ऐसा एक चैप्टर है पे मैं जब भी रेशियो एनालिसिस करता हूँ मुझे moneycontrol.com बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि moneycontrol.com में रेशियोज सारे जो सातों के सातों रेशियोज हैं यहाँ पे दिखाई देते हैं। अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे 2 रुपये का अर्निंग्स था, 2-2.5 रुपये का, अभी 9 रुपये का अर्निंग्स, मतलब लगातार एनुअली अर्निंग्स इनका ग्रो कर रहा है। इसके साथ ही अगर बुक वैल्यू देखा जाए तो 7 रुपये का बुक वैल्यू था, 121 रुपये का बुक वैल्यू है। मतलब एसेट एक्वायर कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, जो उनका ग्रोथ करने के लिए, जो उनका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। दूसरे साइड में अगर मार्जिन रेशियो देखूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 90%, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे मार्जिन देखने के लिए नहीं मिलते। आप जितना बेच रहे हो उसमें 90 रुपये आपके हाथ में आ रहे हैं, लेकिन उसमें से 30 रुपये उनका ऑपरेशनल कॉस्ट में चला जा रहा है और लगभग 50 रुपये उनका यहाँ पे जो गैप है, ज़्यादातर ये गैप इंटरेस्ट या फिर डेप्रिसिएशन या फिर अदर इनकम नेगेटिव आता है तब जाता है। तो जनरली यहाँ पे क्लैरिटी मिल रहा है कि हाथों में यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट भी 30% चला जाता है। ठीक है, ऑपरेशन के लिए खर्चा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 50% जा रहा है वो बहुत ही डेंजरियस है। मैं गेस कर रहा हूँ ये वाला शायद बड़े डेट के कारण, इंटरेस्ट देने के लिए कारण हो सकता है। रिटर्न रेशियो देखेंगे 8%, 6% आरओई आरओसी बहुत ही लो है। कंपनी का साइज और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही छोटा है। अगर लिक्विडिटी रेशियो देखेंगे तो कंपनी के पास लो लिक्विडिटी है, चलेगा। जब भी कंपनी अगर अच्छा ट्रेंडिंग सेक्टर से बिलोंग करता है तो लिक्विडिटी अगर लो रहता है इट्स ओके, बट इतना लो काफ़ी नहीं है। मेरे हिसाब से ये वाला लिक्विडिटी सही था, 1 गुना तो रहना चाहिए, लेकिन जितना पेबल्स है उसका अगर 50% आप अगर अपने पास कैश रखोगे तो आने वाले समय में अगर कैश आपके पास ना आ पाए तो हो सकता है आपको एसेट्स कुछ बेचना पड़े या फिर और लोन्स लेने पड़े। लिवरेज रेशियो देखेंगे, बाप रे 5 गुना कंपनी अपना लोन्स लेके बैठा हुआ है। मतलब कंपनी का इक्विटी का साइज जितना है उसका 5 गुना वो डेट लेके बैठा हुआ है। ये हाईली डेट है। अगर 2022 का डेट देखूं तो 43 गुना इन्होंने लोन पकड़ के बैठा था। ऐसे कंपनी को इतना टाइम्स लोन कैसे मिलता है? शायद गवर्नमेंट का कृपा हो। जो अगर देखेंगे तो एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत ही स्लो है, और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो इस साल उन्होंने शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उतना क्लैरिटी नहीं मिलता। वैल्यूएशन रेशियो में देखेंगे तो स्टॉक 83 पी में ट्रेड हो रहा है और प्रीवियस ईयर्स में तो 700, 160, 200, 300 रुपये का 300 गुना पी में ट्रेड हो रहा था। लेकिन अर्निंग्स अभी जो बढ़ के आ रहे हैं इसलिए पी अपने आप एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये था अपना रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के ऊपर मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया रिकॉर्डेड। आप अगर कभी मेरे वेबसाइट में विजिट करते हो investmentonblock.com तो वहाँ पे मैं इसका सारा एक कोर्स का रिकॉर्डेड क्लास रखा हूँ, वो भी नेग्लिजिबल प्राइस में। उसको आप सब्सक्राइब करके यूज़ कर सकते हो। अभी चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपनी 30 करोड़ का सेल था, 500 करोड़, 1400 करोड़, 2500 करोड़, अभी लगभग 12,000 करोड़। ये जर्नी बहुत ही भयंकर है, सेल्स बहुत ही बढ़ रहा है इनका। उसके साथ ही अगर ऑपरेशनल कॉस्ट देखें यहाँ पे 48%, 80%, अभी भी 80%, मतलब ऑपरेशनल जो
मार्जिन है बहुत ही भयंकर है। अदर इनकम भी इनका रेगुलरली थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो चुका है, ये गुड साइन है। और उसके साथ ही अगर इंटरेस्ट देखेंगे तो ये वाला 6,000 करोड़ 10,000 करोड़ ऑपरेशनल कॉस्ट इनका आता है, उसमें से 6,000 6,500 करोड़ जब कंपनी लॉस मतलब इंटरेस्ट पे करता है तो उसके बाद हाथ में बच रहा है 1,900 करोड़। समझ में आ रहा है? तो 10% के आसपास 10 या 20% 15% के आसपास ये आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है। और इसका जो प्रॉब्लम है ये, अगर ये कंपनी आगे जाके लोन रिपेमेंट कर देता है या फिर इंटरेस्ट रेट डाउन करता है तो ऐसे कंपनियां बहुत ही बेनिफिटेड होते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें या फिर इनका हाथ तंगी हुआ आने वाले समय में, अगर ग्रीन एनर्जी में इनके पास उतना प्रोजेक्ट नहीं आ पाया, जैसे हमको पता है ये गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहा है और गवर्नमेंट अगर और किसी को वेंडरशिप दे दे तो ऐसे कंपनियां बहुत ही प्रॉब्लम में फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस बिज़नेस को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ 3 चीज़ें हैं, जैसे कि डेट है इनका प्रॉब्लम, दूसरा है गवर्नमेंट, और जो तीसरा है ये सेक्टर। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ वीक पड़ा तो ये कंपनी प्रॉब्लम में फंस सकती है। इसके साथ ही बैलेंस शीट को चेक करेंगे। बैलेंस शीट अगर देखेंगे 2017 में डाइल्यूट हुआ था, 18 में डाइल्यूट हुआ है और रिसेंटली आप अगर देखिए इस साल भी डाइल्यूट हुआ है। और ये डाइल्यूट करके अपना लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये डाइल्यूट करके कुछ अलग ही मज़ा ले रहे हैं। रिजर्व बढ़ रहा है लेकिन डाइल्यूशन मुझे पसंद नहीं है। बैलेंस शीट बहुत ही ख़राब है, मुझे ये से बैलेंस शीट पसंद नहीं आते। मुझे विदाउट डाइल्यूशन कंपनी अच्छा लगते हैं और बोरोइंग्स रिपेमेंट और उनका रिजर्व बढ़ना, तो ये एक अच्छा ढंग का बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम डिटेल बैलेंस शीट पढ़ते हैं जब भी स्टॉक पिक करते हैं या स्टॉक में जब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल कंडीशंस बताता है, उसके साथ ही आपको बताता है कंपनी आने वाले समय में ये इथिकल है या नहीं, ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से सोचता है। तो आप अभी बताइए कि अदानी ग्रीन का शेयर प्राइस आप अगर खरीदे हो या खरीदना चाहते हो, खरीदना सही हो गया या नहीं, और कहाँ तक ये शेयर जा सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स जा सकता है। ये था फाइनेंशियल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट ऑन बॉक की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।